आज के क्लास में क्वेश्चन 13 करेंगे। इसमें विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन का होता है वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसी यौगिक में से विस्थापित कर देता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो लिख दिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसी यौगिक में से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जबकि द्विविस्थापन में हो जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो लिख देंगे, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या लिखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व के उसी यौगिक में से विस्थापित कर देता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन हो गया। अब इसका समीकरण भी लिखना है, मतलब इसका एग्जाम्पल भी लिखना है विस्थापन का और द्विविस्थापन का। तो हम लिख रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तो इसका उदाहरण हो जाएगा Fe सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस एरो। तो इसको रिएक्शन हुआ तो ये बन जाएगा FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो एग्जाम्पल क्या कहता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व के उसी यौगिक में से विस्थापित कर देता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें ये लोहा है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है और उसी यौगिक में से विस्थापित कर दिया गया है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है Zn सॉलिड प्लस CuSO4 के साथ करेंगे रिएक्शन, तो ये बन जाएगा ZnSO4 एक्वस प्लस और ये बन जाएगा Cu सॉलिड। तो इसमें जिंक है से कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है और उसी यौगिक में से विस्थापित कर रहा है, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अब इस द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देंगे, तो लिख दे रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, एक हो जाएगा NO2SO4 एक्वस प्लस और बेरियम क्लोराइड हो जाएगा BaCl2 एक्वस। तो ये रिएक्शन होगा तो वो बन जाएगा NaCl एक्वस प्लस BaSO4 सॉलिड। तो ये संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करना होगा, क्योंकि इधर अभिकारक की ओर सोडियम 2 बार है, उत्पाद की ओर 1 ही बार है, तो इधर 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। अब दूसरा रिएक्शन हो जाएगा इसका K2SO4 एक्वस प्लस BaBr2 एक्वस। तो ये रिएक्शन होगा तो बनेगा KBr एक्वस प्लस BaSO4 सॉलिड बनेगा। तो इस द्विविस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है क्योंकि N है, N और ये B
सॉरी N और Cl2 दोनों एक साथ ये बाहर निकल गया और जो बचा सो भी निकल गया। BaSO4 अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो इसमें उसका वाला आयन उसके पास जा रहा है और उसका वाला आयन उसको पास जा रहा है। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया क्रिया अभिक्रिया लिखिए। तो इसका रिएक्शन लिखना है। तो इसमें बोला है सिल्वर के शोधन के लिए सिल्वर नाइट्रेट तो इसका हो जाएगा सूत्र AgNO3 जो कि एक्वस है, जल में घुलनशील। विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इसका मतलब हो जाएगा कॉपर से ये रिएक्शन होगा। तो उसके आगे बोला है धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो ये लिख दिए। अब इससे क्या बनेगा? तो इससे बनेगा CuNO3 ट्वाइस प्लस और Ag सॉलिड। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो अपक्षेपण अभिक्रिया का डिफिनीशन होता है जिस अभिक्रिया में अपक्षेपण का निर्माण होता है अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। तो वही लिख रहे हैं जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अपक्षेप वह लवण होता है जो विलयन में अघुलनशील होता है। तो क्या लिखे इसका डिफिनीशन? जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। या इसका दूसरा भी डिफिनीशन अपक्षेप वह लवण होता है जो विलयन में अघुलनशील होता है। तो इसका डिफिनीशन कई तरह से हो सकता है पर हम तो थ्योरी में ये वाला पढ़ाए थे तो ये भी लिखे और दूसरा ये भी लिख दिया। अपक्षेप वह लवण होता है जो विलयन में अघुलनशील होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी देना है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एरो। तो ये बन जाएगा NaCl एक्वस प्लस BaSO4 बन जाएगा BaSO4 सॉलिड। तो ये रिएक्शन होगा तो इसमें से अपक्षेप निकलेगा। तो ये संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करना होगा क्योंकि इधर सोडियम 2 बार इधर 1 ही बार है तो 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। क्योंकि NO2 इधर 2 बार इधर भी NO2 2 बार हो गया। क्लोरीन 2 बार है तो इधर भी क्लोरीन 2 बार है। Ba 1 बार है तो इधर भी Ba 1 बार है। SO4 1 बार है तो SO4 भी इधर 1 बार है। तो अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या बराबर है तो ये संतुलित समीकरण है। यही इसका आंसर हो जाएगा।